हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही ज़्यादा प्यारा प्लाजो पैंट का डिज़ाइन। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। ये मैंने लगभग 1.5 इंच चौड़ी कुछ लंबी पट्टियाँ कट कर रख ली हैं। इन पट्टियों को मैं इस तरीके से मोड़कर पहले ऐसे फिर ऐसे सिलाई लगा दूंगी। इस तरह से मुझे इन पट्टी पर सिलाई लगानी है। इस तरह से मुझे कई पट्टियाँ लंबी लंबी तैयार कर लेनी है। अब इन पट्टियों को किसी भी नुकीली चीज़ की हेल्प से पलट लेना है। बंद वाली साइड से इस पट्टी को हम पलट लेंगे। इस तरीके से इसको पलटकर सीधा कर लेंगे। ये बहुत ही आसानी से सीधी हो जाती है। अब इस पट्टी को मैं प्रेस की हेल्प से सेट कर लूँगी। इन पट्टियों को अब मुझे छोटे छोटे पीस में कट कर लेना है, लगभग 3.5 इंच के आसपास। तो मैं इन पट्टियों को कट कर लूँगी। इस तरीके से मुझे बहुत सारी पट्टियाँ तैयार करनी है और उनके छोटे छोटे पीस कट कर लेने हैं। तो इस तरीके से मैंने कुछ पट्टियाँ काट कर तैयार कर लिए हैं। अब मैंने अपनी पैंट के फैब्रिक की एक पट्टी कट कर ली है, जिसकी चौड़ाई लगभग 3.25 इंच और लंबाई 16 इंच है। आप इसकी लंबाई अपने हिसाब से रख सकते हैं। इसके दोनों साइड मैंने आधे इंच पर एक लाइन ड्रॉ की है, जिस पर मुझे अपनी पट्टी को रखना है और लाइन पर सिलाई लगा देनी है। इस तरह से मैं अपनी पट्टियों को रखकर सिलाई लगाऊंगी। पट्टियों के बिल्कुल सेंटर में मुझे सिलाई लगानी है। आप चाहे तो एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, जिससे आपको आसानी हो। ऐसे मैं अपनी पट्टियों को रखकर सेंटर में सिलाई लगा दूंगी। इन पट्टियों के बीच का गैप मुझे ज़्यादा नहीं रखना है, बहुत ही कम गैप रखना है। आप देख सकते हो इसी तरीके से, और सभी पट्टियों पर सिलाई लगा देनी है। मेरी सिलाई लगकर अब तैयार हो गई है। अब मुझे इन पट्टियों के किनारे पर सिलाई लगानी है, जो मैंने लाइन ड्रॉ की थी बिल्कुल उसी के ऊपर। पर उससे पहले मुझे इस पट्टी को इस तरीके से मोड़ देना है। मैं सभी पट्टियों को इसी तरीके से मोड़ दूंगी और सिलाई लगाती जाऊंगी। मेरी एक साइड की सिलाई लगकर तैयार हो गई है। अब मुझे बिल्कुल इसी तरीके से दूसरी साइड भी किनारे पर सिलाई लगानी है। मुझे दूसरी साइड भी इसी तरीके से अपने पट्टे को मोड़ना है और सिलाई लगा देनी है। तो चलिए लगाते हैं हम सिलाई। तो इस तरीके से मेरी दूसरी साइड की सिलाई भी लगकर तैयार हो गई है। मैंने एक और फैब्रिक की पट्टी कट कर ली है, उस पर फ्यूजिंग पेपर पेस्ट कर दिया है। इस पट्टी की चौड़ाई लगभग मैंने 1.25 इंच रखी है। इस पट्टी को मुझे इस तरीके से अपने डिज़ाइन के ऊपर उल्टी साइड रखना है और सिलाई लगा देनी है। ये सिलाई जो मैंने पहले लगाई हुई है बिल्कुल उसी के ऊपर लगानी है।
इसको सीधा कर लेंगे। अब इस पट्टी पर डिज़ाइन बनाने के लिए मैंने कुछ ट्रायंगल्स कट करके रखे हुए हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये कुछ इस तरह के ट्रायंगल्स मैंने बना कर रखे हैं। ये मैंने 2x2 की कुछ छोटे छोटे पीस कट कर लिए हैं और इन पीस को मुझे ऐसे मोड़कर प्रेस की हेल्प से सेट कर लेना है। इस तरह से मैंने बहुत सारे ट्रायंगल्स तैयार कर रखे हैं। अब इनको मुझे अपनी पट्टी के ऊपर कुछ इस तरीके से रखना है, लगभग आधा इंच छोड़कर, और इन पर सिलाई लगानी है। इन ट्रायंगल्स को मुझे गैप के साथ नहीं रखना है, इस तरीके से थोड़ा एक के ऊपर एक करके रखना है और इन पर सिलाई लगानी है। इस तरह इन ट्रायंगल्स पर मैं सिलाई लगा दूंगी। अब अपनी पट्टी को मुझे अंदर की साइड इस तरह से मोड़ना है और इस पर सिलाई लगानी है। इस तरीके से मोड़कर मैं इस पर सिलाई लगा दूंगी। मैंने सिलाई लगा दी है। अब इस पट्टी को इस तरीके से मुझे अंदर की साइड को मोड़ना है ताकि मेरे ट्रायंगल्स बाहर की साइड को आ जाए और इसके ऊपर दबाव की सिलाई लगा देनी है। तो देखिए कितना सुंदर डिज़ाइन बनकर तैयार हुआ है। अब मुझे इसे अपने पैंट के पोंचे के साथ अटैच करना है। तो मैंने अपनी पैंट ले ली है। इसके पोंचे पर मुझे डिज़ाइन को इस तरीके से उल्टी साइड से रखना है और जो सिलाई लगी हुई है बिल्कुल ठीक उसी के ऊपर मुझे एक और सिलाई लगानी है और अपने डिज़ाइन को अटैच कर लेना है। तो आप देख सकते हो मेरा डिज़ाइन लगभग तैयार हो गया है। मैंने दबाव की सिलाई भी लगा दी है। अब मुझे इस पर अब मोती लगाने हैं। ये मैंने पिंक कलर के मोती लिए हैं। इन डिज़ाइन के बिल्कुल सेंटर में मैं इस तरीके से मोती लगा दूँगी। आप चाहे तो उसके बीच में वाइट या गोल्डन जो भी आपको पसंद हो मोती लगा सकते हो। तो देखिए मैंने मोती लगाकर आपको दिखा दिया मेरा डिज़ाइन कितना सुंदर बनकर तैयार हुआ है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक मिलते हैं हम आपको अपनी एक नई वीडियो में नए डिज़ाइन के साथ। बाय बाय।